कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग जो है ना कमेंट करके हमें देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है जी हवा, यानी जी हवा की उच्चारण स्थिति के अनुसार ओ है, यानी ऑप्शन नंबर ए अग्रस्वर, बी है मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्च स्वर है, यानी कि जिह्वा के उच्चारण स्थिति के अनुसार वो जो है ना पश्च स्वर है। और पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं याद रखेंगे। आ यानी कि बड़ा आ आता है, और ओ आता है, और आओ आता है। मतलब ये तीन स्वर जो है ना पश्च स्वर के मतलब पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक है, याद रखेंगे। आ ओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि आ ओ और आओ। ठीक, तो आ ओ उल्लू पीछे पीछे, ये आपकी ट्रिक है। दे रखा है, प्रश्न कह रहा है सा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी ताल, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी दंत। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि तालु है। श का उच्चारण स्थान तालु है। इसकी ट्रिक ये है कि ईचू यशा नाम तालु, याद रखेंगे। ईचू यशा नाम तालु, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, ये दो लेटर होंगे। और चा यानी कि चा वर्ग पूरा, ईचू है ना, और यशा नाम यानी कि या और सा, ये आपके क्या हैं, तालु कहलाते हैं। याद रखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग पूरा, चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं लेटर, चा छा जा झा यहाँ, और या यानी कि या रलावस्सा में, यानी कि सिर्फ या। ठीक है, और सा यानी कि सा। ये जो है ना सारे जो है ना वर्ण है, ये आपके क्या हैं, तालु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आशातीत शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि तत्पुरुष समास। यानी आशातीत शब्द में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और इसको यदि समास विग्रह करते हैं तो आशा को अतीत आएगा, यानी कि समास विग्रह इसका यदि करेंगे तो आशा को अतीत, यानी कि इसका तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अभी समास नहीं पढ़ा है तो समास के एक वीडियो आपको किसी दिन अपलोड करके देंगे, तो वो आप लोग को मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समास वाले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनाथ, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक। यानी कि जिसमें उपसर्ग ना हो वह उपसर्ग रहित शब्द कहलाता है। ठीक है, तो रहित और सहित में अंतर याद रखेंगे। रहित का मतलब ना हो और सहित का मतलब हो। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यानी ऐतिहासिक। देखिए ऑप्शन नंबर ए अनाथ दे रखा, आधन नाथ, तो इसमें क्या है, उपसर्ग है। आधन नाथ, तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, लेकिन आधन ज्ञानी, तो इसमें भी आपके क्या होगा, इसमें भी आपका उपसर्ग होगा। और अत्यधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, तो इसमें भी क्या है, उपसर्ग है। लेकिन इससे कैसे तोड़ेंगे, इससे इतिहास, इतिहास धन इक, इतिहास धन इक, तो ये क्या है, इसमें कौन क्या पाया जाएगा, इसमें प्रत्यय पाया जाता है। इक शब्द, इक शब्द क्या है, प्रत्यय, तो इसलिए ऐतिहासिक में प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सघोष महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी सघोष अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी अघोष अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर डी अघोष महाप्राण। तो जल्दी से कमेंट करना है।
तो दोस्तों इसमें जो है ना, ये एक चीज़ याद रखना, जो स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। लेकिन अब इसमें ये पूछ लिया गया है अल्प प्राण होता है या महाप्राण, तो ये भी याद रखना, सभी सघोष अल्प प्राण होते हैं। सभी सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, दी गई पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। देखो दोस्तों, इसमें कहा गया देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कोई नगरी है, जो कोई ऐसी भी नगरी है जो कोई आसमान में मिलने के लिए जाएगी किसी को, है ना, यानी स्वर्ग से मिलने जाएगी, यानी कि मतलब ये बात ही गलत, मतलब ये बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है ना, जो संभव ही नहीं है वो बात इसमें कही गई है। और जब संभव ही ना हो तो ऐसी बातों को क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा अलंकार होगा, वो याद रखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी सुंदरी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरता, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से ये सुंदरता। याद रखेंगे, सुंदर, सुंदर कैसा शब्द है, विशेषण है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि सुंदर यानी सुंदर स्त्री या सुंदर लड़की या सुंदर लड़का, मतलब ये क्या है, विशेषण हो गया। ठीक, लेकिन सुंदरी, सुंदरी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। सुंदरी एक संज्ञा शब्द है। और सौंदर्यता, सौंदर्यता कोई शब्द ही नहीं है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर सी उपकारी, ऑप्शन नंबर डी कुटिल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि कृतज्ञ, यानी कि किए गए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। वो कौन सा है, कृतज्ञ। और कृतज्ञ का मतलब ये होता है किए गए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है टूटी चारपाई दरवाजे से हटा लो। अरे भाई, जब टूटी चारपाई होगी तो दरवाजे से हटाना ही पड़ेगा ना। में विशेषण है, अब इसमें पूछा गया है विशेषण है, कौन सा ऐसा शब्द है इसमें से कि जो विशेषण हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा विशेषण, ऑप्शन नंबर ए टूटी, बी चारपाई और सी दरवाजा और डी क्या है, हटा लो। तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि टूटी। टूटी क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 10 निम्न में भक्ति काल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी बिहारी दास। जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी बिहारी दास। यानी कि भक्ति काल के कवि कौन नहीं है, बिहारी दास जो है ना भक्ति काल के कवि नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 11 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए भारत भारती, ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर सी साकेता, ऑप्शन नंबर डी अनामिका। जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखना, भारत भारती जो ना पहली रचना है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है, लेकिन यह महाकाव्य नहीं है, याद रखेंगे। प्रथम क्या है, रचना है भारत भारती, लेकिन प्रिय प्रवास क्या है, प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो याद रखना है। और ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये भी याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर हस्ताक्षर शब्द वचन की दृष्टि से है। ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन नंबर बी बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी द्विवचन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बहुवचन। हस्ताक्षर शब्द जो है ना वचन की दृष्टि से बहुवचन है।
और एक वचन और द्विवचन का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हिंदी में द्विवचन नाम की कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, द्विवचन नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिनेश से उठा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया दिनेश से उठा नहीं जाता, दिनेश जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो कर्त तो होगा ही नहीं। ठीक, और वहाँ पर कर्म भी नहीं हो रहा है, न कुछ काम कर पा रहा है, न काम है ना, न कुछ कर रहा है, न वहाँ पर काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? भाव हो रहा है ना, तो भाव वाच्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। या तो फल ले लो या तो मिठाई वाक्य है, मतलब एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि संयुक्त वाक्य है। एक चीज को ध्यान रखना है, ये विकल्प सूचक वाक्य कहलाते हैं। या तो मिठाई ले लो या तो फल ले लो, या तो फल ले लो या तो मिठाई ले लो, ये इस तरीके के वाक्य आ जाएं तो ये विकल्प सूचक कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उपकार शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुपकार, ऑप्शन नंबर बी उपकार, ऑप्शन नंबर सी अपकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करना है और आपको चेक करना है कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। और ये ना समझना यदि आपको ये प्रश्न आते हैं तो बहुत आसान थे, ये आसान नहीं है। ये आपकी तैयारी जो है ना जो है ना आपको आसान, इन प्रश्नों को आसान बना देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी अपकार। उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा प्रत्यर्पण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रधन त्यर्पण, ऑप्शन नंबर बी प्रतिधन अर्पण, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक धन अर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से प्रतिधन अर्पण, यानी कि प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17, प्रश्न नंबर है 17 हिरण्य शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी समुद्र, ऑप्शन नंबर डी वृक्ष। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोना सही है, यानी हिरण्य शब्द जो है ना सोना का पर्यायवाची है। ठीक है, तो याद रखेंगे सोना गोल्ड वाला सोना है, ना कि सोने वाला सोना है। यहाँ पर इतना याद रखेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए रोमन, बी है फारसी, सी है गुरुमुखी और डी है देवनागरी। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो है ना ऑप्शन नंबर डी सही है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। रोमन किसकी लिपि है ये बताइए आप। रोमन जो है ना अंग्रेजी की लिपि है, यानी कि इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन, याद रखेंगे। फारसी किसकी लिपि है? उर्दू की। किसकी लिपि है? उर्दू। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। गुरुमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की, याद रखेंगे। गुरुमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताइए। आदित्य वार, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी आद्रक, ऑप्शन नंबर डी आधीन। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आधीन। एक ट्रिक ऐसी है जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी शब्द में कोई लेटर क्या है कटा हुआ ना दिखे, वो हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि कोई भी वर्ण मतलब कटा हुआ ना दिखे वही आपका क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी आगे, ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र। तो जल्दी से कमेंट करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। ये क्या है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, याद रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको जो कमेंट करना है। आपके लिए प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत आसान है,
और कमेंट ज़रूर करना है, बिना कमेंट करे जो है ना आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 11। तो आपको कमेंट करना है और आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके हमें बताना है। और दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए, कम से कम इस चैनल को अपने दोस्तों में 1 या 2 लोगों में शेयर ज़रूर करिए और उनको ज़रूर जोड़िए, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो को लेकर के, और उसमें कुछ इसी प्रकार से चुनिंदा सवाल होंगे जो आपको जो है ना याद करने हैं और इनकी तैयारी करनी है। तो इसलिए आप इस तरीके से अभी से पढ़ेंगे तो आपकी सीटेट जो है ना, आने वाले सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टेट एग्जाम्स हैं वो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।